डीसी की परियोजना कार्य की नियमावली, ठीक है। DC4 परियोजना कार्य बुकलेट आपकी, ये बहुत ही ज़्यादा एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल बुक है। और इस बुक का यूज़ करके आप किस तरह से अपनी जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल है उसको यूनिक बना सकते हैं, उसको औरों से अलग बना सकते हैं। और बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा मैं बोलती हूँ 80% से ऊपर ही मार्क्स आपके आएंगे अगर आप इसको समझते हैं। इस बुकलेट को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं से कुछ बाय करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अगर आप लेते भी हो कहीं से अपनी फ्रेंड्स के पुराने परियोजना फाइल या फिर किसी से बाय करते हो PDF वगैरह, तो भी उसको सिर्फ एग्जांपल्स की तरह लेंगे आप। और बिल्कुल इस बुक की हेल्प से आप अपनी परियोजना जो फाइल है आपकी उसको यूनिक बना सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट बना सकते हैं। और यही इग्नू का मेन मोटिव भी है कि स्टूडेंट्स अपना परियोजना वो जो फाइल है आपकी वो दूसरे स्टूडेंट से बिल्कुल अलग बनाए, ठीक है। तो अलग बनाने के साथ साथ उसमें एक कंडीशन ये भी है कि पैटर्न वही होना चाहिए, पैटर्न को नहीं आप इधर उधर कर सकते हो। तो पैटर्न कहाँ से देखना है, इस बुक से देखनी है आपने, जो आपकी ये बुक है, ठीक है। इससे आपने पूरा पैटर्न समझना है। आज इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ आपका फर्स्ट जो पहला चरण है, फर्स्ट चरण, उसका फर्स्ट नोट्स का बताती हूँ कि किस तरह से आप इस बुक्स की हेल्प से आप बहुत ही अच्छा अपनी परियोजना फाइल को यूनिक बना सकते हैं और औरों से डिफरेंट। क्योंकि जो आपके आइडियाज़ होंगे तो वो तो आपके दिमाग से ही है ना, उसको तो कोई कॉपी नहीं कर सकता है। तो वो आपकी यूनिक थिंकिंग है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाय एवरीवन, आई एम सविता शर्मा। और DC प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी नोट्स या फिर किसी भी तरह की हेल्प के लिए आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आंसर रिप्लाई करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए ये आपका प्रथम चरण का, ये आपकी बुकलेट में है, जो आपकी परियोजना फाइल की बुकलेट है, ठीक है, DC4। उसमें देखिए आपका ये वाला पेज मिल जाएगा आपको। और ये प्रथम चरण का है, अवलोकन की रिपोर्ट लिखने के लिए फॉर्मेट। ये आपको फॉर्मेट दिया गया है। अब फॉर्मेट तो यही रहेगा ना, फॉर्मेट यही रहेगा, इसी को आपने ऐसे ही लिखना है, बट शब्द अपने डालने हैं। मैं बार बार आपको बोलती हूँ लेकिन आप लोग फिर से वही कॉपी करने लग जाते हैं, जिससे कि आपका रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आपको हमेशा टेंशन बनी रहती है कि यार पता नहीं मेरा रिजेक्ट हो जाएगा कि पता नहीं कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप अपने आइडियाज़ डाल के लिखते हो तो कभी भी आपके मन में डाउट्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने खुद से अपने आप बनाया है। तो अपनी मेहनत का कुछ और ही फल मिलता है। और दूसरी बात ये होती है कि जब आप किसी भी चीज़ में अपनी मेहनत लगाते हो तो फिर आपको उस चीज़ का नॉलेज भी हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप DC का डिप्लोमा करके निकलेंगे तो ऐसे नहीं कि नकल कर करके निकल गए हैं आप, नहीं, आपको खुद अपने आइडियाज़, आपको पता होगा कि एक्टिविटीज़ किस तरह से बच्चों को करवाई जाती है, और अवलोकन क्या होता है, विश्लेषण क्या होता है, एक्टिविटीज़ क्या होती है, हर चीज़ का आपको फिर प्रॉपर नॉलेज भी होता है। कहीं से भी क्वेश्चन कोई पूछे आगे से तो आप रिप्लाई कर सकते हो, जबकि आपने अगर अगर किसी की चीटिंग की होगी, किसी का कुछ देखा होगा, तो आप फिर आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है जब आप खुद से बनाते हो। तो स्टार्ट करते हैं इसको विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए अब पैटर्न तो फॉर्मेट तो यही रखना है हमने। इसमें लिखा है कि एक शिक्षिका का अवलोकन करने के दौरान शिक्षार्थी द्वारा लिखे गए नोट्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जब हम लिखेंगे तो शिक्षार्थी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि शिक्षार्थी तो हम खुद लिख रहे हैं, ठीक है। एक शिक्षिका का अवलोकन करने के दौरान लिए गए नोट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। शिक्षिका का अवलोकन करते समय लिए गए नोट्स, ये भी लिख सकते हैं। अवलोकन के दौरान लिखे गए नोट्स भी लिख सकते हैं, अवलोकन के नोट्स भी लिख सकते हैं। देखो कितने डिफरेंट टाइप से हम इस हेडिंग को कर सकते हैं, है ना। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ कि मैंने इसको यहाँ पर किस तरह से लिखा है। देखो इस तरह से प्रथम चरण, और ये इसके लिए आपने सेपरेट फ्रंट पेज लगाना होता है, बट मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। प्रथम चरण लिखेंगे आप, और दिन प्रथम, कक्षा जो भी आप ले रहे हो, प्री प्राइमरी या नर्सरी जो भी है, कुल बच्चे कितने थे वहाँ पर ये आप मेंशन कर देंगे, ठीक है, फ्रंट पेज में। और उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे एक शिक्षिका का अवलोकन करने के दौरान लिए गए नोट्स, ऐसे। इसी बुकलेट को मैंने यहाँ पर सिर्फ शिक्षार्थी हटा दिया है, बाकी सेम टू सेम लिख दिया है। अब इसको आप अपने हिसाब से और डिफरेंटली भी लिख सकते हैं, बट पैटर्न तो यही रहेगा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से टाइमिंग, अब टाइमिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी, ठीक है।
8:30 से टाइमिंग। अब ये टाइमिंग भी स्कूल की अलग अलग होती है। जैसे अगर हम केवीएस की बात करें तो 8:10 पे स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो 9 o'clock 9:30 पे स्टार्ट होते हैं। प्राइवेट स्कूल की बात करें तो 8:30 पे होते हैं। तो इस टाइमिंग को भी आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रीजन। आपका क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप रहते हो वहाँ पर किस तरह की टाइमिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। और यहाँ पर भी आपने फॉर्मेट यही रखना है, बट यहाँ पर भी आपकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग सी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए कैसे। अब यहाँ पर तो मैंने 8:30 लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि हमारी टाइमिंग भी ऐसी ही रहती है। 8:30 के अराउंड बच्चे विद्यालय जाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8:30 प्रातः लिखा हुआ है, ठीक है। इसका कुछ नहीं होता, आप यहाँ पर डिफरेंट भी लिख सकते हो, ऐसे सेम भी लिख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है बच्चों का पहुंचना, शिक्षिका द्वारा उनका स्वागत व उनसे बातचीत। अब इस चीज़ को आप डिफरेंटली लिखिए, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कभी मत कीजिए किसी की। बच्चों का विद्यालय में पहुंचना आरंभ हो चुका था, अध्यापिका बच्चों को बैठाने में उनकी मदद करती। इस तरह से मैंने लिखा। आप इसको और डिफरेंटली लिखो। अध्यापिका ने बहुत ही मुस्कुराते हुए बच्चों का स्वागत किया, अध्यापिका उन्हें प्यार से बिठाने लगी। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करके, जो वर्ड्स आप यूज़ करोगे वो आपकी थिंकिंग को बताती है कि किस तरह से हर बच्चा डिफरेंट लिखेगा ना, फिर इस तरह से। तो ये है। और प्रातः 9 बजे टाइम दे दीजिए आप। कुछ बाल कविताएं और सभी बच्चे भाग लेते हैं। अब यहाँ पर बाल कविताएं इन्होंने फॉर्मेट में लिखा है। अब ज़रूरी नहीं कि हम भी हमारी जो शिक्षिका है जहाँ पर हम अवलोकन कर रहे हैं वो भी बाल कविताएं करवा रही होगी, वो कुछ और भी करवा सकती है उस समय पर, है ना। तो हमने लिख दिया कि अध्यापिका व बच्चों की आपस में बातचीत। 9 बजे जब बच्चे आए कक्षा में, उनको बिठाया गया, उसके बाद अध्यापिका उनसे बातचीत करने लगी, उनसे प्रश्न पूछे अध्यापिका ने, है ना। बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं जब प्रश्न उत्तर चलता है, बच्चे ने भी उसमें जवाब। अब इस चीज़ को हम विस्तृत में बाद में फिर बताएंगे। इसको फिर हमने रिपोर्ट्स लिखनी होती है इनकी, ये नोट्स हैं, उसके बाद रिपोर्ट्स में हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो इस तरह से आप डिफरेंटली लिख सकते हैं। और मैं ये वीडियो बना के इसीलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया आ सके कि इस तरह से आप सेम चीज़ को डिफरेंटली लिख सकते। मैं आपको कितना बताती हूँ कि डिफरेंट लिखो, बट आप लोग फिर से सेम कर देते हो, किसी की तरह बिल्कुल सेम टू सेम चिपका देते हो, बिल्कुल उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हो। ऐसा नहीं होता है। आपको आइडिया तो मिल गया ना यहाँ से। अब आइडिया तो मिल गया, अब आइडिया मिलने से ये थोड़ा ना है कि आप इसी लाइन को एज इट इज़ जैसा कि तैसा वैसा ही लिख दिया। नहीं, आप अपना दिमाग लगाओ ना, अपने वर्ड्स लिखो उसमें, तो आपके इससे आपका ही फ़ायदा होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपका जो प्रोजेक्ट होगा यूनिक प्रोजेक्ट बनेगा आपका। उसको आप किसी और के शब्द नहीं होंगे, वो आपके अपने शब्द होंगे, है ना। अब देखिए टाइमिंग 9:20 है ना, 9:20। तो यहाँ पर आकार वर्ण विषय पर क्रिया सत्र। अब हमारी शिक्षिका ने आकार वर्ण विषय पर करवाया ही नहीं, हमारी शिक्षिका ने कुछ और करवाया था, उसने गिनती करवाई थी, है ना। तो ये हम ऐसे ही डाल रहे हैं, आप यहाँ पर कुछ और भी डाल सकते हैं, ठीक है। बच्चों ने गिनती सुनाई, अध्यापिका ने सभी बच्चों से बारी बारी गिनती सुनी। इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ करवानी होती है, पैटर्न सेम रहता है, ठीक है। अब 9:50 पर 9:50 पर बाहरी मुक्त खेल के लिए ले गए फिसलने वाले झूले, जंगल, जिम, रेत का गड्ढा, कार्यकर्ता। इन वर्ड्स को भी हम देखो, आइडियाज़ अच्छे हैं इसमें, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इन वर्ड्स को भी हम कहीं और एक्टिविटीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट अभी नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम हम यहाँ पर नहीं करेंगे यूज़। किसी और एक्टिविटी में हम फिसलने वाले झूले, जंगल, जिम, रेत, गड्ढा, कार्य पृष्ठभूमि, ये सारी चीज़ें हम कहीं पर और पर यूज़ कर सकते। जब भी हम कोई काम करने बैठते हैं तो अपने दिमाग की बत्ती को जलानी होती है और आइडियाज़ लेने होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप यूनिक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम यूज़ ज़रूर करेंगे, बट कहीं और पर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तो सेकंड में 9:50 पर क्या अध्यापिका ने बच्चों को भीतरी मुक्त खेल खेलने को कहा। अब वहाँ पर वो बाहरी मुक्त खेल लिखा हुआ है, हमने भीतरी मुक्त खेल करवा दिया, है ना। तो भीतरी मुक्त खेल के भी कई तरीके हैं, बच्चे अपने हिसाब से अपने तरीके से खिलौने निकाल के खेलने लगे। इस तरह से उसको एक्सप्लेनेशन रिपोर्ट में बाद में करनी है। अभी हमने सिर्फ नोट्स देने, नोट्स में ब्रीफ में होता है, बिल्कुल शॉर्ट में, तो ये हमने शॉर्ट में लिख दिया। इस तरह से आप पूरा 10:30 बजे हाथ मुंह धोना, इसको भी हम
10:30 में बच्चों व सहायिका नल के पास हाथ मुंह धोने गए। ठीक है, बच्चों की सहायिका जो थी वो और बच्चे सब हाथ मुंह धोने गए। उसके बाद 10:40 पर भोजन का समय, सभी बच्चे भोजन के लिए कक्षा में बैठे। इस तरह से आप सेम पैटर्न को, किसी चीज़ को भी आप लेते हो, किसी की भी आपके पास PDF है या किसी की प्रोजेक्ट है प्रीवियस बच्चों की जो कि सेलेक्ट हो चुकी, उनको वैसे के वैसे कॉपी मत कीजिए, उससे सिर्फ आप आइडिया लीजिए और उसको अपने हिसाब से बनाइए। ये वीडियो बनाने का मेरा ये मोटिव था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हो कि और भी एक्टिविटीज़ में आपको आइडिया दूँ तो आप मुझे कमेंट कीजिए और शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू।